अगर आपको मैदे का प्रॉब्लम चल रहा है और ये काफ़ी देर से आप उसके लिए दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मैदे का अल्सर हो। अब ये एक बड़ी खौफनाक सी चीज़ है कि बाज़ लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और वो समझते हैं कि मैदे का अगर अल्सर हो गया तो वो कोई बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होगी। 2-3 टिप्स हैं जो कि आपको बतानी भी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमें इन्फॉर्म करनी है कि मैदे का अल्सर एक्चुअली होता क्या है। जैसे हमारे जिल्द के ऊपर अगर कभी ज़ख़म बन जाए तो वो स्किन जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है, दरमियान में एक ज़ख़म आ जाता है और उसकी कॉन्टीन्यूटी ख़राब हो जाती है। इसी तरह से अगर मैदे की तेज़ाबियत की वजह से मैदे के अंदर सोजिश बहुत देर रहे तो उसकी वजह से मैदे की जो स्किन है वो भी ख़राब हो जाती है और उसमें एक ज़ख़म बन जाता है जिसको हम अल्सर कहते हैं। अब इसकी अलामत क्या होती हैं? बाज़ औक़ात तो ये है कि अगर आपको काफ़ी देर से मैदे की प्रॉब्लम चल रहे हैं और उसमें शिद्दत में कमी नहीं आ रही और दवाइयाँ खाए चले जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अल्सर हो। लेकिन अगर पहले आपको प्रॉब्लम थोड़ा था और अब उसमें शिद्दत ज़्यादा आ गई है और आपको डल पेन रहनी शुरू हो गई है बिल्कुल पेट में, यहाँ सेंटर पे, और अगर आप जब खाना खाते हैं तो वो दर्द आपकी बढ़ जाती है और जैसे जैसे खाना हज़म हो जाता है और 2-3 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेन बेहतर हो जाती है और कभी वो पेन यहाँ सेंटर में रहे या कभी वो यहाँ से पीछे की तरफ डल पेन चलती रहे, तो हो सकता है कि ये अल्सर की अलामत हो। और इसके साथ में ऑब्वियसली फिर बाज़ औक़ात जिन पेशेंट्स को ज़रा बड़ा अल्सर होता है या उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा हो तो बाज़ औक़ात अल्सर की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, काले रंग के पखाने भी आ सकते हैं। अब इसकी जो वजह है, 2 बहुत बड़ी वजह हैं। एक तो एच पायलोरी का प्रॉब्लम जो एक ख़ास जरासीम, एक बैक्टीरिया होता है जिसके इन्फेक्शन की वजह से मैदे में अल्सर बन सकते हैं और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लेकिन एच पायलोरी का टेस्ट जब आप कराते हैं तो उसका होना ये ज़रूरी नहीं है कि एच पायलोरी अगर है तो उस वजह से आपको अल्सर ही हो गया है, उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। तो और दूसरी चीज़ है पेन किलर्स, दवाइयाँ। तो अननेसेसरी दवाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए। ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल सा है। एक तो ये कि डाइट की कुछ चेंजेस हैं जिस पे हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन टिपिकली दवाइयों से रिलेटेड कि एच पायलोरी का ख़ास ट्रीटमेंट होता है जो आपको करना है और कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसका हमको 2 हफ्ते का कोर्स करवाते हैं जिसके साथ में जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है और जब बैक्टीरिया ख़त्म होता है, एच पायलोरी ख़त्म होता है, तो वो जो मैदे की लाइनिंग है वो दोबारा से भरनी शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन दवाइयों का इस्तेमाल कम करना है, पेन किलर्स गैर ज़रूरी नहीं खाने और मैदे की तेज़ाबियत को थोड़ा रखने के लिए और मैदे की लाइनिंग को हील करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि हम देते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप हमारे पास आएँ, उसकी तशख़ीस जो करनी होगी, जो आपकी अलामत होंगी, उसके मुताबिक जो टेस्ट होने होंगे, वो सारा आपको गाइड करेंगे। खुद से दवाइयाँ खाए चले जाना और बीमारी की तशख़ीस ना करना मुनासिब नहीं है।